और डी डी एक्स ऑफ f1x अपान f2x, आपने इसका डेरिवेशन कर चुके हो अंश हर का, f1 अपान f2x, f1x अपान f2x का, f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपान f2x का होल स्क्वायर। आपने इसका प्रूफ कर चुके हो आप, जैसे अंश अपान हर है, यानी कि f1x अपान f2x है, तो f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपान f2x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर जानते ही हो, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है बच्चों, तो इसी का हमको करना है, जिसको हम y बराबर एफ एक्स बराबर f1x अपान f2x, x में इंक्रीमेंट करते हैं h का, तो f1x प्लस h अपान f2x प्लस h। अब डी डी एक्स ऑफ y का सूत्र आप जानते हो, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये अवकलज की परिभाषा से सीखी थी, जो पहला जो है लेक्चर था उसमें इसको बताए थे। डिफरेंशिएशन फर्स्ट में है, पहला लेक्चर में आप इसको समझ सकते हो। f1x प्लस h अपान f2x प्लस h माइनस f1x अपान f2x अपान h बच्चों। अब हम दोनों एलसीएम लेंगे तो f2x प्लस h इंटू f2x एलसीएम ले लेंगे, h इंटू f2x प्लस h इंटू f2x एलसीएम लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, f1x प्लस h f2x माइनस f2x प्लस h इंटू f1x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां देखिए f2x कॉमन लेना है तो बचना चाहिए f1x प्लस h माइनस f1x। f2x कॉमन लेंगे तो बचेगा f1x प्लस h माइनस f1x बचना चाहिए, तो इसलिए हम f1x इंटू f2x घटाएंगे और जोड़ेंगे, f1x प्लस h इंटू f2x, इसमें f1x इंटू f2x घटाए, ऐसा इसलिए कि f2x कॉमन लेंगे तो f1x प्लस h माइनस f1x बचना चाहिए, और माइनस f2x प्लस h इंटू f1x और प्लस f1x इंटू f2x जोड़ देंगे, h f2x प्लस h इंटू f2x। क्या करेंगे, f2x कॉमन लेंगे बच्चों, दोनों में f2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, f1x प्लस h माइनस f1x, यहां f1x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, f2x प्लस h माइनस f2x अपान h f2x प्लस h इंटू f2x। इसका डिवाइड करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, f2x ब्रैकेट बचेगा f1x प्लस h माइनस f1x अपान h, h का डिवाइड करते हैं, और यहाँ माइनस f1x बचेगा f2x प्लस h माइनस f2x अपान h अपान पूरे का f2x प्लस h इंटू f2x। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सूत्र बनेगा s टेंड्स टू 0 तो सबके लिए, तो यहाँ होगा f2x, इस सूत्र बनेगा डी डी एक्स ऑफ f1x और माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x, और यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो f2x इंटू f2x, तो f2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x और f2x इंटू f2x, तो f2x का होल स्क्वायर।
इसीलिए कहा जाता है डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन समाप्त। पहला क्वेश्चन है आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस। यहां ध्यान दीजिए, भागफल से आपको लगाना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो एफ टू एक्स का काम कॉस एक्स एफ वन एक्स एक्स स्क्वायर, तो एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। यही है बच्चों, एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का स्क्वायर। तो देखिए कॉस एक्स हो गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा टू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस। अब एक्स कॉमन ले लीजिए, चाहे एक्स बाहर ले लीजिए, टू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन सेक एक्स। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेक एक्स यानी कि एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सेक एक्स माइनस ई की पावर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स, अब ई की पावर एक्स सेक एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक सेक कैंसिल भी हो जाएगा, कॉमन लेना बहुत जरूरी है ना। ई की पावर एक्स सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, वन माइनस टेन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, एक कैंसिल हो गया, ई की पावर एक्स वन माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स टू द पावर एन अपॉन साइन एक्स। अब देखिए क्या होगा, एफ टू एक्स साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स की पावर एन का क्या होता है, साइन एक्स इंटू एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन साइन एक्स का cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों में एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन है, एक्स की पावर एन को एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स लिख सकते हो, तो एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स बराबर एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। हर लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। पावर एक्स लॉग एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई की पावर एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। अब ई की पावर एक्स जो है कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब चाहो तो इसको और लाइन एक लाइन लिख सकते हो, ई की पावर एक्स चाहो तो एक्स लॉग एक्स माइनस वन या अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी, इतना भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। सीएम ले लिए तो एक्स लॉग एक्स नीचे एक्स आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब देखो अनुसार से लगाना है तो इसको डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स को लिख दो वन अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स को लिख सकते हो ना वन अपॉन कॉस एक्स, वैसे भी सेक एक्स का जानते हो सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन यहां दिया है तो इसका मतलब भागफल नियम से करिए, तो सेक एक्स को लिख दो वन अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ वन माइनस वन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। वन का जीरो होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया वन अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स टेन एक्स
डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स को लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये अपॉन एक्स अपॉन एफ टू एक्स के रूप में हो गया। तो एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स पहले से भी आप प्रूव किए थे, तो भागफल से हम लोग इसको कर सकते हैं। कॉस लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। यहां देखिए साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर एक हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर एक्स तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का सब लोग जानते हो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपने इससे भी कर लिया कोसेंट ऑफ टू फंक्शन से। एक्स ऑफ कॉसेक एक्स भागफल से करना इसको, कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वन माइनस वन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। हर बच्चा ध्यान देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स वन का जीरो साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों सूत्र आपका होता है एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। यही है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा वन माइनस एक्स ए स्क्वायर का जीरो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपका आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ये बच्चों एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस ई की पावर एक्स
कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स, एक्स का एक हो जाएगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, नीचे एक्स प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब चाहे ऋण कॉमन ले लो, ऋण कॉमन ऐसे लिख दो, यहां लिख दो ऋण, हो गया कॉमन, एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स बेस, यही है। तो वही चलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सूत्र, पहले डिनोमिनेटर लिख देंगे और डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन लॉग एक्स बेस का होल स्क्वायर। यही सवाल है कुछ। पहले वो सेट कर लेंगे एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स अपॉन एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। लॉग एक्स बेसी साइन एक्स का होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग एक्स बेसी का 1 अपॉन एक्स। तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो एक काम करो एक्स का मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके नीचे लेती हो, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स बेसी माइनस साइन एक्स, हर बच्चा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स बेसी का होल स्क्वायर। बस इसी में छोड़ दीजिए डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स, यही है। तो डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 का 0 टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो गया। 1 माइनस टेन एक्स, 1 का 0 टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों दोनों में सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस है तो माइनस 1 माइनस टेन एक्स या माइनस 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। टेन एक्स कैंसिल, तो माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स की पावर n, यही है। तो आप यहां भी देखिए एफ टू एक्स का काम कौन कर रहा है, टेन एक्स माइनस एक्स की पावर n, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस एक्स की पावर n अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर। यही बच्चों, तो टेन एक्स माइनस एक्स की पावर n और यहाँ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, कॉट एक्स का ऋण कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स और यहाँ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1।
बस आपका यही आंसर हो गया। अब बहुत लोग कहेंगे गुणा करिए, गुणा तभी करो जब कुछ कैंसिल हो, यहाँ कोई कैंसिल हो का कोई चांस नहीं है, तो आप इसी को आप लिखोगे। डी डी एक्स आप रूट ए माइनस रूट एक्स बटे रूट ए प्लस रूट एक्स, यही है। डिनोमिनेटर क्या है, रूट ए प्लस रूट एक्स। डी डी एक्स आप रूट ए माइनस रूट एक्स माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स, डी डी एक्स आप रूट ए प्लस रूट एक्स बटे हर का स्क्वायर रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये बच्चों, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ए प्लस रूट स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ देखो रूट ए का 0 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट ए कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट ए माइनस रूट एक्स, यहाँ रूट ए का 0 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, 1/2 रूट एक्स जो है कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 रूट एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ ऋण सहित मिलेगा माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स, यहाँ माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ कैंसिल होगा रूट एक्स, तो बचेगा -2 रूट ए और 2 रूट एक्स नीचे जाएगा 2 रूट एक्स रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स रूट ए प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस कॉट एक्स अपॉन tan x माइनस कॉट। देखिए जैसे ये सवाल है, इसको आप साइन कॉस में भी बदल के कर सकते हो। तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो -1/cos2x हो जाएगा -sec2x। तो -sec2x का 2 -2 sec2x tan 2x। लेकिन आप अभी इसी से करिए f1x/f2x से, तो डिनोमिनेटर ले लेंगे tan x ऋण cot x, डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस cot x माइनस tan x प्लस cot x, डी डी एक्स ऑफ tan x माइनस cot x अपॉन tan x माइनस cot x का होल। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से करिए। अब देखिए tan x माइनस cot x, यहां हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब यहां हो जाएगा माइनस tan x प्लस cot x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, tan x माइनस cot x का होगा। गुणा करेंगे तो कैंसिल जरूर होगा, क्योंकि sec स्क्वायर सेम, देखिए यहां भी sec स्क्वायर tan cot वहां भी है, तो गुणा करते हैं हम लोग। sec स्क्वायर x tan x माइनस sec स्क्वायर x cot x माइनस cos स्क्वायर x tan x प्लस cos स्क्वायर x cot x। यहां हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x tan x माइनस sec स्क्वायर x cot x माइनस cos स्क्वायर x tan x और माइनस cos स्क्वायर x cot x। गुणा इसीलिए किए कि कुछ कैंसिल हो जाएंगे और सरल हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हमारा मेन मकसद अवकलन करना है। अभी देखिए sec स्क्वायर x tan x कैंसिल हो गया, यहां देखिए cos स्क्वायर x cot x प्लस है माइनस कैंसिल हो गया। आपको ऊपर मिला क्या, -2 sec स्क्वायर x cot x -2 cos स्क्वायर x tan x।
अपॉन tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो सकता है। देखिए 2 sec स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख दोगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप इतने पे बहुत है, पर्याप्त है। देखिए अगर ये सवाल आएगा तो कैसे करना चाहिए, अभी चूंकि आप कंपोजिट फंक्शन पढ़ चुके हो इसलिए आपको एक तरीका और बताते हैं जो ज्यादा सरल होगा, दिखते हैं। डी डी एक्स आप tan x को लिख दीजिए साइन x अपॉन कॉस x और cot x को cos x अपॉन साइन x, tan x को साइन x अपॉन cos x, cos x अपॉन साइन x। अभी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एलसीएम ले लीजिए, cos x साइन x, एलसीएम ले लेंगे तो गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे भी cos x साइन एक्स एलसीएम ले लीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसमें ऋण कॉमन ले लो, अगर ऋण कॉमन ले क्यों ले रहे हैं, जिससे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाए। इसी को बोलते हैं कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस 2x। कॉस ऊपर जाएगा तो डी डी एक्स आप माइनस सेक 2x हो जाएगा, माइनस बाहर डी डी एक्स आप सेक 2x। सेक एक्स का आप जानते हो सेक 2x है तो 2x को t मानोगे, सेक t का होगा सेक t tan t और 2x का पुनः करेंगे 2 तो माइनस 2 सेक 2x tan 2x। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। कॉस का ऋण कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस है, कॉस 2x हो गया, ऊपर गया सेक 2x। अब सेक x का आप जानते हो सेक x tan x, x की जगह दूसरा फलन आ गया 2x तो सेक 2x का सेक 2x tan 2x 2x का पुनः डी डी एक्स आप 2x तो 2x का पुनः 2 तो माइनस 2 सेक 2x tan 2x। देखिए डी डी एक्स आप f1x अपॉन f2x, यही है डी डी एक्स आप f1x अपॉन f2x, तो क्या हो जाएगा बोले f2x डी डी एक्स आप f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x। हर बच्चा ध्यान देगा, आपको आ रहा होगा मुझे विश्वास है, लेकिन अगर क्रमबद्ध आप पढ़ रहे होंगे तो भगा भगा के पढ़ेंगे थोड़े आगे। कोई पिक्चर की स्टोरी थोड़े एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां देखिए बच्चों ए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी डी एक्स कॉस एक्स है, यहां तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, यहां एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा, देखिए अलग से मैं कर दे रहा हूं तो देखिएगा एक्स कॉस एक्स का अलग से कर दे रहा हूं। पहला फलन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, दो फलनों का गुणनफल है बच्चों, तो एक्स कॉस एक्स का माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स का एक हो जाएगा तो यही होगा, एक्स कॉस एक्स का यही होगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का तो कॉस एक्स और इसका ये होता है बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ध्यान समझिएगा, ये जो मैंने लिखा है एक्स कॉस एक्स का होगा एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस डी डी एक्स ऑफ एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब चूंकि यहाँ माइनस बाहर है चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल एक्स साइन एक्स में लगेगा क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। हर बच्चा एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स, एक्स का 1, तो एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स और cos एक्स का माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा एक्स साइन एक्स का एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स और cos का माइनस साइन एक्स। हर बच्चा एक्स cos एक्स का होता है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स, बाहर माइनस था चिन्ह बदल दिए, एक्स साइन एक्स का एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स cos का माइनस साइन एक्स। अब यहां देखिए cos एक्स से cos एक्स साइन एक्स कैंसिल अपान एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों यहां दो फलों का गुणनफल है एक्स cos एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो साइन एक्स का cos एक्स हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स, तो माइनस चूंकि बाहर है चिन्ह बदल गया। सेम यहाँ एक्स साइन एक्स का एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स cos एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इनका गुणा कर दे बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स का इसमें गुणा साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसमें गुणा करेंगे एक्स साइन एक्स cos एक्स, यहां गुणा करेंगे माइनस एक्स साइन एक्स cos एक्स और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर का मान ले लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू एक थी एक्स स्क्वायर बटे एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण यही समझना है, एक्स cos एक्स का मान अलग से निकाल के रख दीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स, चिन्ह बदल गया, यहाँ एक्स साइन एक्स का एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स और cos एक्स का कैंसिल, फिर गुणा कर दिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स cos एक्स माइनस एक्स साइन एक्स cos एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का मान ले लिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल है। डी डी एक्स ऑफ cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x। देखिए बेटा इसको भी साइन के cos के रूप में चेंज कर सकते हो, 1 प्लस cos x बटे 1 माइनस cos x छोटा हो जाएगा। चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, चाहे तो कहिए ऐसे ही कराएं, ऐसे भी करा सकते हैं या साइन कॉस में चेंज कर सकते हो। तो कोई घबराना मत, आपकी मर्जी, उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो काम करे। cosec x को 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट को cos x बटे साइन एक्स और नीचे 1 अपॉन साइन एक्स माइनस cos x अपॉन साइन एक्स, तो 1 प्लस cos x बटे 1 माइनस cos x बन जाएगा। तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन चलिए ऐसे भी करके देखते हैं। आप लोग अलग से कर लीजिएगा उसको, cosec x माइनस cot x डी डी एक्स ऑफ cosec x प्लस cot x। बच्चे को हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या हम कुछ नियम बदल के इसको लगा सकते हैं, तो कोशिश करना चाहिए, यही सब कुछ है। cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर, cosec x माइनस cot x, cosec x का माइनस cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस cosec x प्लस cot x, तो माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर, वाह। अब थोड़ा बड़ा ही पड़ेगा, वो छोटा मेथड पड़ेगा, लेकिन आपको लगाने की ऐसे ही लगा लीजिए। अब बच्चों देखिए, दिमाग लगाइए, यहां अगर माइनस cosec x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहां माइनस cosec x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cot x प्लस cosec x। तो देखते हैं क्या होता है, cosec x माइनस cot x और यहां कॉमन ले लेते हैं क्या, माइनस cosec x, तो बचेगा क्या, cot x प्लस cosec x। आगे बढ़ते हैं, यहां माइनस, यहां देखिए
कॉसिक एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, यहां होगा कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। वाह, कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स और कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स का सूत्र होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज 1। कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर दैट इज 1। यहाँ कॉसेक एक्स ध्यान देना, और यहाँ भी सेम वही कॉसेक एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर, एक हो जाएगा नीचे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी भी वैल्यू एक, इसकी भी वैल्यू एक, तो माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से ऐसे कर सकते थे। सर बड़ा है, अभी साइन कॉस में चेंज करते, छोटा पड़ता उसको भी लगवा देते, पहले इसको लगा लेते। एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और नीचे 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। उसके बाद आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप लोग लगा लीजिए। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 2x प्लस माइनस 3। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 2x माइनस 1। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ले लेंगे x प्लस 1 2x माइनस 3, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 2x माइनस 3 अपॉन इसका होल स्क्वायर। बच्चों दोनों का वर्ग, ये बी का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहां देखिए 1 का 0 हो जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा, 1 का 0। अब यहां देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, क्या होगा एक्स प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फलनों का गुणनफल है, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3। अब 0 हो गया। अब यहां देखिए दो फलनों का गुणा, हाँ चाहता तो मैं इन दोनों का गुणा करके कर सकता था, इन दोनों का गुणा कर देता, एक के स्टेप में हो जाता, लेकिन चूंकि मैं प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल को अच्छे से कराना चाहता हूँ कि आप ये सीखिए। क्या मान लीजिए यहाँ गुणा हो जाएगा, हर जगह गुणा हो नहीं जाएगा, तो इसको सीखना जरूरी है। यहाँ 1 का 0, जैसे x साइन एक्स होता तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ता, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होता तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ता। तो इसीलिए जो है इसको सीखिए, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब आराम से हल करते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 2x माइनस 3 का 2 हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अभी ऐसे लिख दिए, माइनस ब्रेकर तोड़िए, 2x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3, तो हो जाएगा 4x माइनस 1। आपका आंसर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस गुणा 1 माइनस 4x डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। तो हर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर कर दो, ए बी सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ, देखिए 3 पदों का गुणनफल है बच्चों, सीख चुके हो। 1 का 0 हो जाएगा बच्चों,
यहाँ 3 फलनों का गुणनफल है, तो होगा पहला फलन x प्लस ए, दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन, प्लस पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला, बटे एक्स प्लस ए का स्क्वायर अब देखिए इसका x प्लस सी का 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 सी का 0 मिलेगा, माइनस बाहर कर दीजिए और यहाँ मिलेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा x प्लस ए एक्स प्लस सी, इसका मिलेगा x प्लस बी एक्स प्लस सी। अब x प्लस ए का स्क्वायर, अब इतने पे आप रोक सकते हो सवाल, माइनस कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ लिखने का मतलब माइनस आपने कॉमन ले लिया। अब बच्चों चाहे इसको गुणा कर दीजिए, चाहे इसी पे छोड़ दीजिए, आपका सवाल हो गया। चाहे तो इसको गुणा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी सी, कुल मिलाकर हो गया 3x स्क्वायर, और ए एक्स 2 बार मिला, 2ax प्लस 2bx प्लस 2cx प्लस ab प्लस bc प्लस c। अगर करने की हिम्मत हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। गुणा करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ भी ax मिलेगा तो ax 2 बार मिलेगा, 2ax 2bx 2cx प्लस ab प्लस bc प्लस c। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़िए, बहुत चीज़ें कटेंगी, देखिए गुणा करिए 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर गुणा करो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब 2x क्यूब कट गया बच्चों, 2x कट गया, x कट गया, तो बचा क्या माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, तो देखिए क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी हो गया ऊपर 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20।